ये कहानी अब तक की हमारी बाकी सभी कहानियों से बिल्कुल अलग है। हमारा मुख्य किरदार कोई और नहीं बल्कि एक कमजोर सांप है जिसने संयोग से अपनी चेतना को खोल लिया। अब वह इतना बुद्धिमान हो चुका है कि जानता है खुद की रक्षा कैसे करनी है और इन खतरनाक सांप पकड़ने वाले साधकों से कैसे बचना है। ये सांप कोई कमजोर मुख्य किरदार नहीं है। देखिए कैसे वह अपने से 10 गुना बल्कि 100 गुना बड़े दानवीय जीवों को निगल जाता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस कहानी में गहरा प्लॉट भी है। मेरा मतलब है एक बहुत ही दिलचस्प प्लॉट। इस मनुआ का नाम है स्नेक इमॉर्टल, एक सांप की अमृता की यात्रा की गाथा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो कमेंट में स्नेक लिखें। कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव में। शाम ढल रही थी, इसलिए सड़क पर चल रहे लोगों को जल्दी घर लौटने की सलाह दी गई। हाल ही में यहाँ हालात कुछ ठीक नहीं थे। एक आदमी ने गाँव वालों को बताया कि वे धूप जलाएं और दरवाजों को अच्छे से बंद कर लें ताकि वह पुराना काला सांप उनके घर में न घुस पाए। उस काले सांप को लेकर कई अफवाहें थी। कहा जा रहा था कि उसने कुछ दिन पहले माउंटेन गॉड टेम्पल में 2 और लोगों को निगल लिया था और उनमें से एक तो साधक भी था। जिस व्यक्ति से वह बात कर रहा था उसने जवाब दिया कि उसे नहीं पता कि सांप ने किसी इंसान को खा लिया, लेकिन उसने सुना था कि गांव में मुर्गियां और बत्तखें गायब हो रही हैं। एक बच्चे ने अपने पिता से कहा कि वे अपने घर के अंदर ही मुर्गियों को रख लें। उसे पता था कि इससे बदबू फैलेगी, लेकिन उसने सोचा कि यह बेहतर है बजाय इसके कि उनकी मुर्गियां खो जाएं। पिता ने सहमति जताई और कहा, हाँ ये सही रहेगा, कम से कम वह पुराना काला सांप हमारी मुर्गियों को नहीं खा पाएगा। वे जल्दी से घर लौटने लगे। रास्ते में पिता ने शिकायत की, यहाँ के घर कुछ ज्यादा ही ठंडे लग रहे हैं, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उसी सुनसान घर के अंदर कुछ छुपा हुआ था। एक सांप ने फुफकार मारी। उसे पता था कि लोग जिस पुराने काले सांप की बात कर रहे थे वह वही है, लेकिन उसे यह बात पसंद नहीं थी कि लोग उसे पुराना कहें। वह खुद को डरावना भी नहीं मानता था। उसने उन 2 लोगों की अफवाह सुनी थी और हाँ यह सच था, उसने उन्हें खा लिया था। तभी एक आदमी ने चीखकर मदद की गुहार लगाई। उसे इंसानी औषधि कहा गया और बताया गया कि उसे अपनी जान की कीमत चुकानी होगी, खासकर अब जब वह औषधीय जड़ी बूटियों से मोटा हो चुका था। वह आदमी रोने लगा, कृपा करो मुझे मत खाओ। उसने माउंटेन गॉड से प्रार्थना करनी शुरू कर दी। पहले सांप को यह सब समझ नहीं आता था, लेकिन वह आदमी बहुत दयनीय लग रहा था, इसलिए उसने उसकी तकलीफ खत्म करने का फैसला किया और उसे निगल लिया। और फिर एक और आदमी आ गया। वह बूढ़ा व्यक्ति बहुत दुखी लग रहा था। सांप को वह आदमी भी दयनीय लगा। बूढ़े ने उस इंसान की ओर इशारा किया जिसे निगला जा रहा था और कहा, यह मेरा इंसानी औषधि का कैप्सूल था जिसे मैंने 10 सालों तक तैयार किया था, इसे वापस कर दो। सांप को यह देखकर अफसोस हुआ और उसने सोचा कि इस बूढ़े को भी उसके इंसान से मिला देना चाहिए, लेकिन उसने यह नहीं सोचा था कि आगे क्या होने वाला है। अचानक उसने एक बड़ी शक्ति महसूस की। उसने एक डेमन कोर विकसित कर लिया और साथ ही बुद्धि भी जागृत हो गई। अब उसे बहुत सी खतरनाक बातें पता चलने लगी जो पहले वह नहीं जानता था। उसने सीखा कि वे काले कपड़ों वाले इंसान जो उसे पहले पकड़ने की कोशिश कर रहे थे दरअसल सांप पकड़ने वाले साधक थे। वे स्नेक कैचर सेक्स से थे। सांप ने एक बार देखा था कि वे लोग मिलकर एक विशाल अजगर को घेर रहे थे। उसने समझा कि ये इंसानी साधक बहुत शक्तिशाली होते हैं। उसने यह भी सीखा कि साधक अपनी शक्ति बढ़ा सकते हैं। ची रिफाइनमेंट स्टेज से फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज, फिर कोर फॉर्मेशन स्टेज और यहाँ तक कि नेसेंट सोल स्टेज तक पहुंच सकते हैं। अब उसे समझ आया कि पहले जब वह बच गया था वह सिर्फ उसकी किस्मत थी। इंसान तो वैसे ही डरावने होते हैं, लेकिन साधक और भी ज्यादा खतरनाक। सांप के लिए यह बुद्धि पाना आसान नहीं था और अब वह हर हाल में जिंदा रहना चाहता था। उसने सोचा कि बड़े पक्षियों और इंसानों का शिकार करना बहुत जोखिम भरा है, इसीलिए चोरी से मुर्गियां खाना ही सुरक्षित रहेगा। तभी उसके पेट में जोर से गुड़गुड़ाहट हुई। उसे फिर भूख लगने लगी थी, लेकिन अब केवल कुछ मुर्गियां और बत्तखें उसकी भूख को नहीं मिटा सकती थी। साथ ही अब उन्हें चुराना भी मुश्किल हो रहा था। सांप ने सुना था कि चेनक्लैन विलेज में कई अमीर लोग रहते हैं जो सुअर पालते हैं। उसने सोचा कि वहां जाना बेहतर विकल्प होगा। रात के अंधेरे में वह धीरे धीरे चेनक्लैन विलेज के सुअर बाड़े में घुसा। सभी सुअर गहरी नींद में थे। एक बड़े मोटे सुअर को देखकर सांप को एहसास हुआ कि यह उसकी भूख मिटाने के लिए पर्याप्त होगा। उसने चारों ओर देखा और अंदाजा लगाया कि सुअर पालने वाले इंसान अब सो चुके हैं। बिना कोई समय गंवाए उसने सुअर को निगल लिया। अन्य सुअर जाग गए और तेज आवाज में चिल्लाने लगे। सांप ने सोचा, चुप रहो, अगर इंसानों को पता चल गया तो वे मुझे मार देंगे। लेकिन तभी गांव में एक जोरदार चीख गूंजी। एक आदमी चिल्ला रहा था, उस लड़के ने मेरी औरत चुरा ली। सांप ने तुरंत सतर्क होकर चारों ओर देखा। उसे एहसास हुआ कि कोई बड़ी मुसीबत आने वाली है। यह आदमी सोच भी नहीं सकता था कि डेमोन कबीले का सुप्रीम खजाना डिवाइन डेमोन कॉडलरन उसकी डिवाइन सेंस के साथ पुनर्जन्म ले लेगा। खुद से ही बात करते हुए उसने कहा कि एंशिएंट ड्रैगन ऑफ द वॉइड गलत था। स्नेकी को लगा कि यह आदमी जो शायद स्नेक कैचर है कोई जादू करने वाला है ताकि उसे मार सके। उसे लगा कि यह सब सिर्फ इसलिए हो रहा है
क्योंकि उसने 2 पिग्स खा लिए। स्नेकी जरूरत से ज्यादा सोचने लगा क्योंकि वह अभी मरना नहीं चाहता था। उसने सोचा कि क्या उसे वे पिग्स वापस कर देने चाहिए, लेकिन अब तो वह लगभग उन्हें पचा चुका था। आदमी मंत्र पढ़ता रहा और स्नेकी और ज्यादा घबरा गया। उसे महसूस हुआ कि अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा, इसलिए उसने अपना मुंह चौड़ा खोला और आदमी की तरफ बढ़ा। स्नेकी मन ही मन सोच रहा था कि यह सब करने के लिए उसे मजबूर किया गया। आदमी चौंक गया कि उसका आधा शरीर पहले ही स्नेकी के मुंह के अंदर था। कुछ ही सेकंड में स्नेकी ने उसे पूरा निगल लिया। स्नेकी खुश था कि उसने कर दिखाया, लेकिन वह अभी भी निश्चिंत नहीं हो सकता था। वह जितनी तेजी से हो सकता था वहां से निकल गया, क्योंकि यह जगह अब उसके लिए सुरक्षित नहीं थी। मगर आदमी अभी भी उसके पेट के अंदर जिंदा था। आदमी गुस्से में था कि एक मामूली स्पिरिचुअल बीस्ट ने उसे पकड़ लिया। उसने स्नेकी को चेतावनी दी, मैंने तुझे भागने का मौका दिया, लेकिन तूने मुझे ही निगल लिया। अब तूने अपनी मौत को बुला लिया है। आदमी ने अपनी ताकत इकट्ठा की और अपनी सबसे ताकतवर फ्यूरी बाउंडलेस ओशन पंच का इस्तेमाल किया। स्नेकी को अपने पेट में जबरदस्त दर्द महसूस हुआ। आदमी लगातार उसके पेट पर मुक्के मारता गया। स्नेकी हैरान था कि यह आदमी अभी तक जिंदा था और उसके पेट के अंदर ही स्पेल्स कर सकता था। स्नेकी को लगने लगा कि अब उसका अंत नजदीक है। वह अब हिल भी नहीं पा रहा था। उसे गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसने इतनी मेहनत से अपनी डीमन कोर बनाई थी और अब यह सब बर्बाद होने वाला था। उधर आदमी ने स्नेकी के शरीर के अंदर ही डिवाइन डेमोन कॉर्डलन को देख लिया। वह चौंक गया कि यह कॉर्डलन अब भी जिंदा है, लेकिन जैसे ही उसने उसे पकड़ने की कोशिश की, कॉर्डलन उससे दूर हो गया। अचानक चारों ओर जबरदस्त रोशनी फैल गई। पीले रंग की धुंध ने एक अजीब आकार लेना शुरू कर दिया। कुछ ही सेकंड में वहां एक भयंकर ड्रैगन की आकृति बन गई। आदमी ने समझ लिया कि यह सब डिवाइन डेमोन कॉर्डलन के कारण हो रहा था। उसने देखा कि स्नेकी अब कोई मामूली स्पिरिचुअल स्नेक नहीं था। कॉर्डलन ने डिंग की आवाज निकाली और ड्रैगन ने जोर से दहाड़ मारी। आदमी के चारों ओर प्रकाश का एक बड़ा गोला बना और यह रोशनी स्नेकी के मुंह और आंखों से बाहर आने लगी। आदमी की त्वचा जलने लगी। वह चीख उठा, नहीं, मैं अमर हूँ, ऐसा नहीं हो सकता। मगर कुछ ही पलों में उसका पूरा शरीर राख में बदल गया। सूरज निकला, पक्षी चहचहाने लगे, मगर स्नेकी का शरीर अब पूरी तरह बिखर चुका था। तभी एक पिग कांपने लगा और इसका कारण यह था कि कुछ फिर से रेंगने लगा था। हाँ, यह स्नेकी था। वह अभी भी जिंदा था। उसकी आंखों में आंसू थे क्योंकि उसकी डीमन कोर टूट चुकी थी। वह एक गंदे पानी के गड्ढे में पड़ा था और पानी में उसे ड्रैगन का प्रतिबिंब दिखाई दिया। अगली सुबह कुछ पिग्स उसकी पूंछ को कुतर रहे थे, मानो वे दावत मना रहे हों। एक पिग ने जोर से उसकी पूंछ को काटा, मगर अचानक पूंछ हिली और उसने उस पिग को हवा में उछाल दिया। स्नेकी उठा और गुस्से में चिल्लाया, अब बंद करो, मेरी पूंछ मत काटो। डर के मारे पिग्स जितना तेज दौड़ सकते थे भागने लगे। स्नेकी की पूंछ अभी भी दर्द कर रही थी, जिससे वह और चिढ़ गया। लेकिन उसे एक और चीज समझ नहीं आई, वह अभी भी जिंदा कैसे था। उसका अंदाजा था कि ये किसी डिवाइन सेंस कल्टीवेटर की टेक्निक है। उसे ये सोचकर खुशी हुई कि अब उसके पास कल्टीवेटर्स की पावर है। अब वो अपनी आंखें बंद करके भी देख सकता था। इसके बाद खाना ढूंढना और बड़े जानवरों या इंसानों से बचना उसके लिए काफी आसान हो गया। लेकिन उसने महसूस किया कि बस इतना ही नहीं था। उसके दिमाग में अचानक से बहुत सारी इंफॉर्मेशन आनी शुरू हो गई। वो टेक्निक जिसे उसने निगला था, उसका सिर खुजलाने लगा जैसे उसका दिमाग ग्रो कर रहा हो। हालांकि उसे नहीं पता था कि इसका क्या फायदा होगा, लेकिन इतना जरूर समझ आ रहा था कि ये हीलिंग से जुड़ा हुआ है। उसने सोचा, क्यों ना उस इंसान की टेक्निक को कॉपी करके एनर्जी चैनल की जाए। वो उस चांट को याद करने की कोशिश करने लगा, लेकिन आखिरकार उसने नेचुरली अपने डीमन कोर को एक्टिवेट करने का फैसला किया।